गुड इवनिंग क्लास। तो हम आज पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। ठीक है, कितने भागों में बटी होती है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, इतना कवर करेंगे हम आज। अपनी जो आने वाली मतलब इसके बाद जो भी इसके अंदर है कंटेंट वो यही है कि ड्यूडेनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है, इलियम क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स ड्यूडेनम होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जेजुनम होती है हमारी 2 मीटर और इलियम होती है हमारी 3 मीटर। इनको आज हम डिटेल में देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं। हम लोग पढ़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी है और जटिल, बहुत जटिल है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। जटिल मतलब ऊन की गुल्ले की तरीके से लिबड़ी पड़ी हुई है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, लगभग 90% न्यूट्रिएंट्स खाना से जो हम खाते हैं वो यहाँ एब्जॉर्ब होता है। और सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका केमिकल डाइजेशन जो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, एक कंप्लीट डाइजेशन। इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाला पोर्शन और ये वाली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो ये वाला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन इसको घेरे हुए है, किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये लाइन ये कह रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। ड्यूडेनम, ये वाला पोर्शन जो स्टोमक का एंडिंग पार्ट है वो ड्यूडेनम कहलाएगा। जेजुनम, ड्यूडेनम के नीचे और इलियम के ऊपर मिडिल पोर्शन ये। ठीक, और तीसरा इलियम है जो लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग पार्ट है। ठीक, आगे देख मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इसी के नीचे से ही खुलेगी, जहाँ इलियम खत्म होगा वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन चालू होगी। आगे देखते हैं थोड़ा ड्यूडेनम के बारे में, जेजुनम के बारे में, इलियम के बारे में। इतना पढ़ लिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, इसको 3 भागों में बांटा गया था। ड्यूडेनम जो यू शेप का था, ये वाला ये। ठीक, जेजुनम इसके नीचे आएगा जो लॉन्ग कॉइल्ड है, मिडिल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम हाईली कॉइल्ड होगा। अब हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम के बारे में जो 25 सेंटीमीटर लंबी है। इट इज़ अ फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, ठीक है, उसका पहला सेक्शन है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत यहीं से होती है। दैट कनेक्ट टू द स्फिंक्टर ऑफ स्टोमक। कहने का मतलब जो ड्यूडेनम है वो ये स्टोमक का लास्ट पोर्शन है ना, इसको स्टोमक का स्फिंक्टर कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम और स्टोमक का कनेक्शन यहीं शुरू होता है। ठीक है, इट इज़ शॉर्टेस्ट रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग है कौन? ड्यूडेनम। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, आधा खाना हमारा ड्यूडेनम में पच जाता है जो स्टोमक से आता है। और यहीं पे बाइल जो लिवर से आया वो निकलेगा आके, और यहीं से पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रिया से आएगा वो भी ड्यूडेनम में ही मिलेगा आके डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर समझिए कि ड्यूडेनम में क्या होता है, लिवर से बाइल जूस आता है फैट को पचाने के लिए, और पेनक्रियाटिक जूस आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए इन सबको पचाने के लिए। कहाँ पे आता है ये? ड्यूडेनम में। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर होता है और हेपेटोपेनक्रियाटिक अम्पुला होता है। इन दोनों का जंक्शन यहीं ओपन होता है आके, जिससे बाइल आ सके और पेनक्रियाटिक जूस आ सके। ये काम हो गया मोटा मोटा ड्यूडेनम का। बताई दिए 25 सेंटीमीटर की लंबी होती है। तो जेजुनम शुरू करते हैं। इट इज़ ए मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो जेजुनम है वो मिडिल पोर्शन है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। मतलब पहले ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और यहाँ इलियम। तो ये बीच वाला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वही कह रहा है लाइन। ठीक है,
दैट सर्व एज प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो न्यूट्रिएंट मेनली जो एब्जॉर्ब होता है वो हमारा जेजुनम में ही होता है, ये प्राइमरी साइट है इसकी। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की शुरुआत जेजुनम से ही होती है, सेकेंडरी बाद में इलियम में होती है, ये चीज़ अलग है, लेकिन सबसे पहले जेजुनम में ही एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का खाना से। इट मीजर्स अराउंड 3 फीट इन लेंथ, और कम से कम ये लंबी 3 फीट की रहती है, ठीक है। वैसे मीटर में तो 2 मीटर में रहेगी, और फिट में तो 3 फीट में रहेगी लेंथ जेजुनम की। तो जेजुनम के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें इतना ही पढ़ना है कि ये ड्यूडेनम और इलियम का बीच का पोर्शन है जेजुनम, और इसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन सबसे पहले होता है। आगे देखते हैं, इसके बाद तीसरा आता है इलियम, ठीक है, इसको हम देखते हैं, ठीक। आगे आते हैं इलियम पे। इलियम इज़ द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हुई ना बात, लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेक्शन है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाएगी और लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो जाएगी, वो पोर्शन है इलियम। आगे देखते हैं, इट इज़ अबाउट 6 फीट। इलियम कितनी 6 फीट की होती है लंबी, और 3 मीटर मान लो, ठीक है। एंड कंप्लीट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और जो दैट वर मिस्ड इन द जेजुनम, और जो कुछ भी न्यूट्रिशन बचा है जेजुनम में जो नहीं हो पाया, वो इलियम में पूरा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर फोल्ड, इस तरीके से जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब चाहे वो विलाई हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो, या फिर माइक्रोविलाई हो, या लिम्फ नोड हो, या पैयर पैचेस हो, ये सब हमारे इलियम में मिलते हैं। मतलब जब हम खाना खा लेते हैं कभी कभी ज़्यादा, तो पेट फूल जाता है, पर पेट में कोई दिक्कत नहीं होती। वो क्या होता है, इलियम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई या माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और खाना आराम से बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इलियम के बारे में, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, इलियम एंड एट द इलियोकैसियल वॉल्व। अब मतलब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, उसका नाम है इलियोकैसियल वॉल्व। वो क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द कोलोन। आराम से रिलैक्स मात्रा में खाना है, जो भी चीज़ डाइजेशन हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए, उसे कंट्रोल करता है, उस फ्लो को आराम से जाने देता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में चीज़ चली जाएगी उसको वापस नहीं आने देगा। ये किसका काम है, इलियोकैसियल वॉल्व का। तो बस इलियम इस हिसाब से ख़त्म हुआ, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये 3 पॉइंट याद रखने। पहला फाइनल सेक्शन है, दूसरा इसमें जेजुनम में जो न्यूट्रिएंट बचा है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरा है इसी के अंदर विलाई, माइक्रोविलाई, लिम्फ नोड, पैयर पैचेस, सर्कुलर फोल्ड रहते हैं, जिनकी वजह से खाना हम ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं और पेट फूल जाता है, क्योंकि ये लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और इसमें इलियोकैसियल वॉल्व पाया जाता है, जिसके ज़रिए खाना आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और वापस नहीं आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।